बिल्कुल सही सवाल, सही जवाब। कुछ समय के बाद शिक्षक सांड और अमरका ने सोचा कि प्रहलाद महाराज सार्वजनिक नेताओं को शांत करने, उन्हें आकर्षक पद देकर उन्हें खुश करने, उन पर विभाजन और शासन करने और अवज्ञा के मामलों में उन्हें दंडित करने के कूटनीतिक मामलों में पर्याप्त रूप से शिक्षित थे। फिर एक दिन बाद प्रहलाद की मां ने व्यक्तिगत रूप से लड़के को नहलाया और पर्याप्त आभूषणों से उसे अच्छी तरह से पहनाया। उन्होंने उसे उसके पिता के सामने पेश किया। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका बच्चा उसके चरणों में गिर गया है और प्रणाम कर रहा है, तो एक स्नेही पिता के रूप में उसने तुरंत बच्चे पर आशीर्वाद देना शुरू कर दिया और उसे दोनों हाथों से गले लगा लिया। एक पिता स्वाभाविक रूप से अपने पुत्र को गले लगाकर प्रसन्न होता है, और इस तरह हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया और उनके सिर को सूंघने लगा। साथ उनकी आंखों से स्नेहमयी अश्रु झर रहे थे और बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे को नम करते हुए उन्होंने अपने बेटे से इस प्रकार कहा, मेरे प्यारे प्रहलाद, मेरे प्यारे बेटे, हे दीर्घजीवी, इतने समय से तुमने अपने शिक्षकों से बहुत सी बातें सुनी हैं। अब जो कुछ भी आपको लगता है कि उस ज्ञान का सबसे अच्छा है, कृपया मुझे दोहराएं। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के पारलौकिक पवित्र नाम, रूप, गुण, साज सजा और लीलाओं के बारे में सुनना और जप करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान को 16 प्रकार की आदरपूर्ण पूजा अर्पित करना, साज सामान, भगवान की स्तुति करना, उनका सेवक बनना, भगवान को अपना परम मित्र मानना और उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर देना, दूसरे शब्दों में तन, मन और वचन से उनकी सेवा करना, दैश इन 9 प्रक्रियाओं को शुद्ध भक्ति सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिसने इन 9 विधियों द्वारा अपना जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है, उसे सबसे विद्वान व्यक्ति समझना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से भक्तिमय सेवा के इन शब्दों को सुनने के बाद हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ। उसके होंठ कांपते हुए उन्होंने अपने गुरुवार शुक्राचार्य के पुत्र तांड से इस प्रकार बात की, हे अयोग्य ब्राह्मण के सबसे जघन्य पुत्र, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की और मेरे शत्रुओं के दल की शरण ली। आपने इस गरीब लड़के को भक्ति सेवा के बारे में सिखाया है। यह क्या बकवास है? शुक्राचार्य के पुत्र हिरण्यकशिपु के आध्यात्मिक गुरुवार ने कहा, हे राजा इंद्र के शत्रु, हे राजा, आपके पुत्र प्रहलाद ने जो कुछ भी कहा है, वह उसे मेरे या किसी और ने नहीं सिखाया था। उनकी सहज भक्ति सेवा उनमें स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। इसलिए कृपया अपना क्रोध त्याग दें और अनावश्यक रूप से न करें हम पर आरोप लगाओ। इस तरह ब्राह्मण का अपमान करना अच्छा नहीं है। जब हिरण्यकशिपु को गुरुवार से यह उत्तर मिला, तो उसने फिर से अपने पुत्र प्रहलाद को संबोधित किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे पतित, यदि तुमने यह शिक्षा अपने शिक्षकों से प्राप्त नहीं की है, तो तुमने इसे कहां से प्राप्त किया है? प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिकवादी जीवन के आदि व्यक्ति नारकीय परिस्थितियों की ओर प्रगति करते हैं और बार बार चबाया हुआ चबाते हैं। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव कभी जगाया नहीं जाता, या तो दूसरों के निर्देश से, अपने स्वयं के प्रयासों से, या दोनों के संयोजन से। वे लोग जो भौतिक जीवन का आनंद लेने की चेतना से दृढ़ता से फंसे हुए हैं और जिन्होंने बाहरी इंद्रिय विषयों से जुड़े एक ऐसे ही अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरुवार स्वीकार किया है, वे यह नहीं समझ सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य घर वापस जाना है, भगवधाम वापस जाना है और भगवान विष्णु की सेवा में लग जाओ। जिस प्रकार एक अन्य अंधे व्यक्ति द्वारा निर्देशित अंधे लोग सही रास्ते से चूक जाते हैं और एक खाई में गिर जाते हैं, भौतिक रूप से संलग्न पुरुष एक अन्य भौतिक रूप से संलग्न व्यक्ति के नेतृत्व में सकाम श्रम की रस्सियों से बंधे होते हैं, जो बहुत मजबूत से बने होते हैं रस्सियों, और वे भौतिकवादी जीवन में बार बार जारी रहते हैं, 3 गुना दुखों को भोगते हुए, जब तक वे भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त वैष्णव के चरण कमलों की धूल अपने शरीर पर नहीं लगाते। भौतिकवादी जीवन की ओर बहुत अधिक झुकाव रखने वाले व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से आसक्त नहीं हो सकते, जो उनकी असामान्य गतिविधियों के लिए महिमा मंडित हैं। केवल कृष्ण भावना भावित होकर और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है।